मैथ्यू टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन हमारे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 यानी कि लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज न्यूट्रिशन की। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की तो यहाँ हम लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट की तो हमारे पास 6 टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड मटेरियल के अंदर। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, और इन सबको जो बाइंड अप करता है वो होता है हमारा वाटर। तो ये सारे ही न्यूट्रिएंट जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। व्हाट इज न्यूट्रिशन? अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन मतलब जब भी हम लोग कभी न्यूट्रिएंट को गेन करते हैं एज अ फूड सब्सटेंस और उनको गेन करने के बाद हमारी बॉडी को फिजिकल या मेंटल वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है, उसे हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिशन। अगर हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जनरली कितने टाइप का होता है? तो न्यूट्रिशन को हम लोग जनरली पढ़ते हैं 2 टाइप में। हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर और न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एनिमल के अंदर। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो प्रोसेस जो न्यूट्रिशन के अंदर यूज होती है, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और साथ ही हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर बात करते हैं ऑटो की तो ऑटो मीन्स होता है सेम, यानी कि अपने आप। ऑटो मतलब अपने आप। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप अपने फूड को जनरेट करते हैं और उसको यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, उसे हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन होते हैं ऐसे कंपोनेंट्स जो अपने ही आप खाने को फॉर्म करेंगे और फिर उससे न्यूट्रिशन को गेन करेंगे? तो वो होंगे प्लांट। यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर शो होता है? प्लांट के अंदर शो होता है। तो यहाँ पर वो भी प्रोसेस हमें पढ़नी पड़ेगी जिससे प्लांट फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें बाय द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ ही सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग यानी कि प्लांट फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो वो प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस और ये प्रोसेस अंडर में आती है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब दूसरों से, यानी कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम लोग बोल देते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब वो कौन से सब्सटेंस है जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे फूड के लिए? तो वो होते हैं हमारे एनिमल्स। अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की तो एनिमल्स के अंदर नंबर ऑफ वेराइटी होती है। तो उन वेराइटी के अंदर हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एनिमल किस टाइप का हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? तो उसके लिए अगेन हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 3 टाइप में, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासाइट। ये 3 कैटेगरी के अंदर 3 अलग अलग स्पीशीज आते हैं जो अपने खाने को दूसरों से गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं पैरासाइट्स की तो पैरासाइट्स किसी भी दूसरी बॉडी के लिए होते हैं गेस्ट और वो बॉडी उनके लिए हो जाती है होस्ट, यानी कि वो किसी भी दूसरी बॉडी के इनसाइड जाकर के वो बॉडी जो भी न्यूट्रिशन गेन कर रही है उसको एब्जॉर्ब करके अपना खाना फॉर्म करते हैं। तो ये होते हैं पैरासाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम लोग सैप्रोफाइट्स, तो सैप्रोफाइट्स किसी भी डेड बॉडी के ऊपर लग जाएंगे और उस डेड बॉडी के अंदर जितना भी रिमेन न्यूट्रिशन है उसको गेन करेंगे। अब यहाँ डेड बॉडी से मतलब है प्लांट जो झड़ के गिर गया है, या फिर कोई एनिमल की बॉडी जो डेड है, या फिर लीव्स, इनमें से कोई भी कैटेगरी। तो उनके ऊपर जो भी एनिमल लग जाएंगे और उससे वो न्यूट्रिशन को गेन करेंगे, वो होता है हमारा सैप्रोफाइट। सबसे लास्ट होते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर ह्यूमन भी शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने का काम करते हैं। साथ ही ये एक बार में फूड को गेन कर लेंगे और फिर इनकी बॉडी धीरे धीरे कन्वर्ट करेगी उस फूड को एज अ न्यूट्रिशन। तो अगर हम लोगों ने बोला है कि ह्यूमन जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं और हमने ये भी बोला है कि उनके पास अलग अलग ऑर्गन है इस न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें उन प्रोसेस को भी पढ़ना पड़ेगा जो ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर तो वहां पर 5 स्टेप होते हैं
जिन स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ही ह्यूमन बॉडी या फिर एमीबा की बॉडी, ये दोनों के अंदर ही सेम टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ये न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इगेशन। इगेशन वो स्टेप है जहां पर हमारा माउथ, हमारे टीथ फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ रहे हैं, साथ में जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो उसमें सलाइवा को मिक्स कर रहा है ताकि वो जो पार्टिकल हमने तोड़े हैं वो इजीली हमारे ऑइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंच जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डाइजेशन की। डाइजेशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, म्यूकस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं डाइजेशन के अंदर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट आए हैं उन न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में एब्जॉर्ब कराने का काम हमारी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजिमुलेशन। एजिमुलेशन प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने जो भी एब्जॉर्प्शन कराया है उसके बाद जो वेस्ट पार्टिकल हैं उनको हमें पास आउट करना है उन ऑर्गन्स तक जो वेस्ट पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर मूव कराते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है इगेशन। इगेशन वो पॉइंट है जहां पर वेस्ट पार्टिकल जो एजिमुलेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के उन ऑर्गन्स तक पहुंचे थे वो ऑर्गन उसे बॉडी से बाहर मूव करवा देंगे। तो ये होता है हमारा पॉइंट न्यूट्रिशन। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की। अगर हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के साथ ही ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कराते हैं ब्रीथ इन ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और साथ ही जो ब्रीथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना है उसे भी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो लेके आएंगी हमारी पूरी बॉडी से हमारे लंग्स तक और बॉडी से बाहर कर देंगे। इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन के अंदर कंसीडर होती है एक प्रोसेस ब्रीथिंग। ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन का, एक्सहेलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर हम लोग उस प्रोसेस को ऐड कर देते हैं ब्लड को मिक्स कराने के, ऑक्सीजन को मिक्स कराया ब्लड में, ब्लड उसको लेके जाएगा पूरी बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी में जहां पर भी कार्बन प्रेजेंट है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आएगा, हमारे लंग्स तक पहुंचाएगा और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे। अगर ये एक कंप्लीट सर्किल होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है तो ये होता है दो टाइप का। नंबर 1 होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर 2 होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन की तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। वहीं अगर बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो ये थे हमारे एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोगों ने स्टडी करना है कि रेस्पिरेशन प्लांट में किस तरीके से होता है और रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर किस तरीके से होता है। तो एनिमल्स के पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के पास लंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश हो गया उसके पास गिल्स हैं रेस्पिरेशन कराने के लिए। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की तो प्लांट्स की जो स्किन होती है, स्किन में लीव्स आ जाएंगे, स्टेम्स जाएंगे, तो उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं। पर इनहेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और एक्सहेलेशन होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि प्लांट्स को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एज अ रॉ मटेरियल न्यूट्रिशन में। वहीं अगर बात करते हैं नाइट टाइम की तो प्लांट्स नाइट टाइम में इनहेलेशन करेंगे ऑक्सीजन का और एक्सहेलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये थी हमारी दो प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इनकी और कुछ प्रोसेस को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।